श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित श्राप की कथा। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह पर बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़ा आंसू बहाते हुए जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ, शायद आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्रों में अंगारे बरसने लगे। नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। मुझ परीक्षित के राज्य में गौमाता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे, जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ? अभी परीक्षित जीवित है। मारोदिरम भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे कि वह दीनावत शरणम गतः, मुकुट उतार कर चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, महाराज रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना क्षात्र धर्म है। जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में रख दिया और कहा, हे गौ माता, आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय और बछड़े तो है नहीं। आपके संवाद को सुनकर ही मैं समझ गया। हे वृषभ, आप कौन हैं? और क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की, मुझे बताओ। निसंकोच निर्भीक होकर बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज, मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की गति है, अनुकूल ग्रह आ जाएं तो बड़ा आनंद आता है और प्रतिकूल ग्रह पड़ जाएं तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि मैं दुख का किसी को दोष दूं। मैं अपने दुख का किसी को दोष दूं, अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाले भी पाप के भागीदार हो जाते हैं। और इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला स्मरण करके परमधाम चले गए, इसलिए उनके वियोग में दुखी हैं। पर यह धूर्त कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है, ये समझ में नहीं आता। क्यों भाई तेरा परिचय क्या है? चरणों में गिरकर बोला, सरकार मैं कलयुग हूँ। परीक्षित बोले, अच्छा तो तू कलयुग है। मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे हुआ?
तुझे कलयुग बोला सरकार ये बताइए कि कहाँ आपका राज्य नहीं है। इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। जाऊं तो कहाँ जाऊं, सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। शरण में आया हूँ महाराज, जो स्थान बता दोगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं। कलयुग बोला, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूँ, पर गुण सिर्फ एक है। बोले वो क्या है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके स्वकीर्तनात्। कलयुग में इतने सरल कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव भाव सागर को बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले, भाई गुण तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन कोई मिल ही नहीं सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं। कलयुग में तो बैठे बैठे जीभ हिलाओ, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर पार हो जाओ। रीझ गए महाराज परीक्षित, भाई तब तो हम तुम्हें रहने का स्थान देंगे। जाओ 4 कमरे दिए। कौन कौन। द्यूतम पानम स्त्रियासून यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ जुआ खिले, जहाँ मदिरा पान हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरे में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी शक्ल देखी वैसे ही कमरे दे दिए हमें। अरे कम से कम एक गुण आपको मेरा बहुत पसंद आया, तो क्या एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिलेगा। बढ़िया सा एक कमरा मिल जाए बस। अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान और चाहते हो। कलयुग बोले, महाराज केवल स्वर्ण में निवास मिल जाता तो अपना काम चल जाता। पुनश्चा याजमानश्चा जात रूपा मदात प्रभु। स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझे हुए थे, इसलिए तुरंत कह दिया, अच्छा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में निवास दिया। अब एक शंका होती है कि एक और प्रथम स्कंद में तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नामासि कांचनम। भगवान 11 स्कंद के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में उद्धव से कहते हैं, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा निवास है। अब तो भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है और भागवत में ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा निवास है। तो किसका निवास माना जाए। इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में भगवान का निवास है। कुछ लोग बोले, सरकार ईमानदारी से तो कम ही लोग हैं जो सोना पहन पाते हैं, कृपया कुछ और संशोधन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक संकेत दे दिया, संसार की कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष। हर वस्तु सदोष है, परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दिया जाता है वह निर्दोष हो जाती है। अन्न में दोष है, पर ठाकुर जी को भोग लग जाए तो वह प्रसाद बन जाता है, फिर अन्न नहीं रह जाता, भगवत प्रसादी हो जाता है, उसका सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार की ग्रहण करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। भोजन करना है तो भोग लगाकर, वस्त्र पहनना है तो ठाकुर जी को पहनाकर, ऐसे ही अलंकार पहनना चाहिए। होगा स्वर्ण में दोष, पर पहले ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी का प्रसाद बनाकर आप धारण कर लो। ऐसा करने पर उसमें फिर साक्षात प्रभु का ही वास होगा। अतः भगवान का प्रसाद बनाकर ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन
भोजन करहीं, तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। दिग्भ्रमण हो गए। भूख प्यास से पीड़ित होकर महर्षि समी की कुटिया में पहुंच गए। बाहर खड़े खड़े खूब आवाज दी पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर देखा तो समीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया। मृषा समाधि राहोस्त्रित, इसकी ये झूठी समाधि है, ये मेरा शब्द सुन रहा है पर आंख बंद करके इसलिए बैठ गया कि ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्लाकर चला जाएगा। अरे राजा ईश्वर का अंश होता है, देवता हूँ, देखता हूँ असली है या नकली। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष कोटि से उठाकर महात्मा के गले में लपेट दिया। एक पर महात्मा भी असली और उनकी समाधि भी असली, उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो खतरा ही खतरा है, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी बहुत खतरा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आपने तो सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़कर राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ। और भागवत में एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर बैठे महाराज परीक्षित। मरा सर्प डाल दिया, चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा और दौड़कर समीक ऋषि के पुत्र को सूचित किया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जहाँ पूरा समाचार सुना कि वह ऋषि कुमार क्रोध में भर गया। वह बालक तुरंत नदी के जल में प्रविष्ट हो गया और कौशिक्यापः अपस्पृश्य वाग्वज्रम ससर्जः, कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्भुतम। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वथा संतों की चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण की और तूने संतों का अपमान किया। जा, मेरा श्राप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, तो आज से सप्तम दिवस सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। सर्पदंश से ही तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कर जल छोड़ दिया और वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया। गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठोर रोदहा। इतना क्रोध उस बालक को हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तो समीक मुनि की समाधि खुल गई। नेत्र खोलकर देखा कि गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। उतार कर फेंक दिया। पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रहा है? कंठावरुद्ध होने से बालक तो कुछ नहीं बता सका, पर अन्य जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। सारा समाचार सुनते ही जहाँ ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, अत्यंत खिन्न मना हो गए। अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु माँ के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की, उस परम वैष्णव परीक्षित को तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब इस भारत भूमि को राजा परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे वह सब धर्म निरपेक्ष होंगे। धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कहाँ मिल सकता है? अब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहाँ से होगा? प्रजा जब धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को क्षमा करो।
पर अब जो होना था वह तो हो चुका। तुरंत अपने सेवक को भेजकर परीक्षित को ये सारा समाचार सुनाया। जहाँ परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित है तो सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा तट पर शुक तीर्थ में जाकर विराजमान हो गए। तत्पश्चात पश्चाताप की आग में जल उठे। जिन संतों का मैंने सर्वथा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में आई कैसे? ये नीच कर्म में तो सोच भी नहीं सकता था। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का शाप लग गया है। तो जितने सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब परीक्षित के पास दौड़े दौड़े आए। कौन कौन आया? भृगुर्वसिष्ठ वन शरद्वा नरेष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोथ राम उत्तथेन्द्र प्रमदेन बाहो। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सब के सब आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद होकर सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे, महाराज समझ में नहीं आता मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संत का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में सत सत प्रणाम। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। चर्चा हो ही रही थी कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालेरवधूत वेशा। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र, मानो भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए। पहले परीक्षित पर संकट आया, वह भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा। उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, पर बाण तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान अश्वत्थामा, उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का बाण, तो उस बाण से बचाने के लिए भगवान भी अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर छोड़े और परीक्षित की रक्षा की। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेकर भागे। इस बार इस ब्राह्मण ने वाग वज्र अर्थात वाणी का वज्र चलाया है मारने के लिए, तो भगवान भी व्यास नंदन सुखदेव बनकर वाणी से भी रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसलिए केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं अपितु तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में पधारे हैं। स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अलक्षलिंगा स्त्री पुरुष भेद रहिता, ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी कि जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़ी एक सत्ता है। सिय राम में सब जग जानी, निज लाभ तुष्टा निजाया श्री राधा कृष्णयो तयो दर्शन एवं लाभस्तेन संतुष्टा। भगवान सुखदेव निजानंद में परिपूर्ण है। इनका तो परमानंद इनके भीतर ही विराजमान है। उनके तो हृदय कमल में श्री प्रिया प्रीतम का नित्य निवास है। उन्हीं में सदा रमण करते रहते हैं, रमे रहते हैं।
वही रंग दृष्टि इनकी होती ही नहीं, दुनिया वालों पर दृष्टि इनकी जाती नहीं। ऐसे परमहंस शिरोमणि हैं श्री सुखदेव जी। 16 वर्ष की उम्र में भी नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशवम, केश खुले हुए हैं, दिगंबर स्वरूप है, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, दिव्य आभा मुख कमल पर चमक रही है। इस मुख कांति को देखकर कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। ताली बजा बजा कर कहते हैं नंगा बाबा आ गया, फिर नंगा बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। पर सुखदेव जी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अनुराग पूर्वक निहार रहा है तो कोई हमारा उपहास कर रहा है। सुखदेव जी दोनों में बराबर ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे सब के सब उठकर खड़े हो गए और सुखदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष का ये बालक आया और ये 10-10 हजार वर्ष की दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बालक साधारण नहीं है, कोई सिद्ध विभूति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। स विष्णुरातो तिथयागताय तस्मै सपर्या शिरसा जहारा ततो निवृत्ता है बुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत किया, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो घबरा गए। सोचने लगे कि जिसे पागल बाबा समझकर पीछा कर रहे थे कि तो कोई सिद्ध बाबा निकल गया। अरे हमारे सम्राट इससे साष्टांग दंडवत करके पूजा कर रहे हैं, यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर सब भाग गए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहा भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार कर दर्शन दिया। अरे आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण भर कर ले तो पाप मुक्त हो जाए। स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणों तक आपका चरणों तक मिल जाए फिर तो पूछना क्या, और चरणों तक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने का को मिल जाए तब तो फिर पाप का लेस भी शेष नहीं रह सकता। अंश मात्र भी पाप है तो वह भी टिक नहीं सकता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुध्यन्ति विग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पादशौचासनादिवि अतः प्रक्ष्यामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप योगियों के भी परम गुरु हैं। अतः आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर मरणाधर्म प्राणी का क्या कर्तव्य है, वह कृपा करके बतलाइए। जीवन में क्या श्रवणीय है और क्या भजनीय है, जीवन का कर्तव्य क्या है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इससे जरा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। सुखदेव जी बोले बैठने की देर नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने तो दो। परीक्षित महाराज कहते हैं आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते ही कहाँ हैं, गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है कि अब आप इन प्रश्नों का समाधान देकर ही यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे। जय जय श्री राधे। इसके तत्पश्चात द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। उसके पहले द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का स्मरण करना परम आवश्यक है।
इसलिए भगवान नाम का स्मरण करें। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय